नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। राहुल गांधी का बिहार आना और फिर बयान देना राहुल गांधी का, ये अब सियासत जो है बिहार की वो काफ़ी गर्म कर रहा है। इस सियासत की गर्मी इस कदर भी देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब राहुल गांधी को मेढक से तुलना करने लगे हैं। राहुल गांधी के लिए उन्होंने साफ कहा कि ये बरसाती मेढक जहां भी जाएं वहां बंटाधार ही करेंगे, नाव डुबा कर ही दम लेंगे। अब बिहार में है, देखिए यहां भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होती है। हम चाहते हैं कि दिलीप जायसवाल को आप सीधा सुने, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी के उन बयानों को लेकर और पूरे बिहार वासियों के ऊपर। सुनिए। पूरे बिहार और पटना वासी को गाली बकने का काम किया। उन्होंने पटना को कैपिटल ऑफ क्राइम बोला, यानी क्राइम और क्रिमिनल पूरे पटना वासी को उन्होंने बता दिया। राहुल गांधी जिस तरह से बिहारी और बिहार के लोगों को और पटना को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पटना के लोग क्रिमिनल नहीं हैं, अपराधी नहीं हैं। और राहुल गांधी एयर कंडीशन से निकल कर आया हुआ नेता है। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस डूब जाता है। महाराष्ट्र गए, हरियाणा गए और उसके बाद दिल्ली आए, छत्तीसगढ़ गए, राजस्थान गए। जहां जहां गए कांग्रेस का नाव डुबो दिए। इसलिए राहुल गांधी मतलब कांग्रेस का डूबना तय है। एयर कंडीशन में रह करके 5 साल में एक बार चुनाव के वक्त बरसाती मेढक के तरह टर टर करने आएगा तो जनता उसको पहचानता है, टरटराने वाले को। बिहार के जनता को बैंग नहीं चाहिए, फ्रॉग नहीं चाहिए। बिहार के जनता को वैसा नेता चाहिए जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी श्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल में 51 बार आए। लोग मोदी के गारंटी पर विश्वास करते हैं। और अब तो राहुल गांधी बोल दिए कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो चाहे बिहार में होगा। तो राहुल गांधी बिहार में एनडीए चट्टानी एकता के साथ खड़ी है और एनडीए की सरकार बनेगी। सर, पर कैपिटा इनकम में बिहार जीडीपी सबसे पीछे है, तो किस बात का सुशासन है बिहार? पर कैपिटा इनकम, जो लोग ये बात बोलते हैं या तो वो जाहिल हैं या उनको इनकम का डिफिनेशन नहीं आता है। आबादी के अनुसार पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। हमारी आबादी 14 करोड़ है, देश की आबादी 140 करोड़ है। हम जब 5वें आर्थिक व्यवस्था से चौथे आर्थिक व्यवस्था पर आए तो लोगों ने कहा कि पर कैपिटा इनकम इंडिया में क्या है। 140 करोड़ में पर कैपिटा इनकम एक एक आदमी पर निकाला जाता है और 140 करोड़ का देश का आर्थिक स्थिति निकाला जाता है। तो आबादी के कारण वो कम हो जाता है। अगर हमारा आबादी 14 करोड़ के बदले 9 करोड़ होता और आर्थिक स्थिति जो हमारी अभी है वही रहती तो हमारा पर कैपिटा इनकम उससे भी बढ़ जाता। इसीलिए पर कैपिटा इनकम बिहार का, आप बिहार में देखिए ना, रिक्शा वाले भी अभी जो है मोबाइल का उपयोग करते हैं। सब्जी खरीदने जाइएगा तो गरीब भी जो है मोबाइल के ऐप का उपयोग करता है। 25 करोड़ गरीब आज गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं पूरे देश में। कल का बिहार आप लोगों ने देखा नहीं है कि कल का बिहार क्या था। मैंने मीडिया में भी कहा था इस बात को कि पहले का बिहार नए उम्र के लोगों ने, जिसका उम्र 30 साल 35 साल हुआ है, उन लोगों ने नहीं देखा है। आज का बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। सर, आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश और झारखंड की आबादी से बिहार की आबादी कम है, क्योंकि झारखंड तीसरे नंबर पे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर? मैंने कहा ना कि पर कैपिटा इनकम बिहार खुशहाल है, बिहार विकसित है। कितना खुशहाल और विकसित है उस पर निर्भर करता है। बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर, चर्चा है कि बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। काहे बताएंगे हम आपको, अभी ये समय पर बताएंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि ये बातें केंद्रीय नेतृत्व जो है समय आने पर बताएगी। ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है, मेरा नहीं है। लेकिन सीट बंटवारा का कहीं एनडीए में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े भाई की भूमिका में भाजपा रहने वाले- मैंने कहा ना कि सीट बंटवारा में कोई एनडीए में प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला लेता है और सही समय पर आपको सही जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। जातीय जनगणना को लेकर के भी राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले उन्होंने दबाव बनाया, इसके बाद सरेंडर किया गया। राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस को डुबाएंगे, जो उस पर चढ़ा होगा वो भी डूब जाएगा। राहुल गांधी तो डूबता नाव है, वो क्या बोलेगा। बचपन से लेके 55 तक बेरोजगार है वो। बचपन से 55 की उम्र तक राहुल गांधी बेचैन आत्मा है, अभी तक युवा है। अब शादी नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं। अमित शाह जी का दौरा रद्द हुआ है क्या? अभी अमित शाह जी का दौरा बन रहा था अररिया के लिए, हम लोग सोच रहे थे, लेकिन 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, तो उसके बाद अब अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सिवान में हम लोग करेंगे। एक चर्चा यह भी है, बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर काफी असमंजस की स्थिति है, कहा जा रहा है नाराज भी चल रहा है, जिस प्रकार से मंच से उनका नाम नहीं लिया गया। सबसे ज्यादा खुश, आयोगों में उनको नाम भी नहीं, आयोग में उनके मेंबरों को नाम भी नहीं। सबसे ज्यादा खुश उपेंद्र कुशवाहा जी ही हैं, एनडीए में गदगद हैं। अभी भी फोन पर बात हुई, उन्होंने कहा कि दिलीप भाई मैं गदगद हूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हमारे एनडीए घटक दल चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी एकदम गदगद हैं, चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। जब प्रधानमंत्री जी के मंच पर भाषण सुनिएगा हमारे नेता चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का, अभी तो 10-7-8 दिन पहले विक्रमगंज में सुने होंगे, मन खुश हो जाएगा आपको कि इतना मजबूत गठबंधन कहां हो सकता है। वीआईपी की चर्चा है अभी सब राजनीति संभावनाओं का खेल है। और जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता को दिल्ली में बुला करके व्यवहार करते हैं, अभी 2-3 बड़े बड़े नेता कांग्रेस के ने बताया कि जब उनके यहां मिलने जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि कोई राजा किसी भिखारी से बात कर रहा है। जहां पर नेताओं का सम्मान राहुल गांधी अपने पार्टी का नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें हैं। भाई साफ तौर पे कहा है कि राहुल गांधी ने जो बात कही है, इससे उन्होंने पूरे पटना वासी को और पूरे बिहार वासी का अपमान किया है, क्रिमिनल बना दिया है पूरे बिहार के लोगों को। निश्चित तौर पर ये दिलीप जायसवाल का जो ये बयान है कि भाई पूरे बिहार को क्रिमिनल बना दिया है राहुल गांधी ने, ये एक बड़ा मसला हो सकता है। और ये अगर इमोशन जो है, अगर बिहारियों की जागती है, इस बाबत समझने की कोशिश होती है, तो निश्चित तौर पर इस पर बयानों के जो तीर हैं लगातार चलते रहेंगे। तो चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे और क्या कुछ इस बात को लेकर आता है, बहुत जल्द हम आपके समक्ष हाजिर करने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।